भोला तुम पे कवरेज किया तेरा। ये हमें कहता है कि इसे मारो। जी आप सुनाओ सरदार आजम। शुक्र अल्लाह का भोला खेलने लग गया है। क्या हाल है सही? आज हर पासे फिर से जो है ना बादल बनना शुरू हो गए हैं। बादलों का सिलसिला जारी है, ठंड में इजाफा होता जा रहा हाँ, है। इसलिए तो यहाँ इकट्ठे होकर बैठे हैं कि कुछ दिन निकले और काम पे जाएं। चुप कर खड़। अब जी भोले से दुआ लेते हैं, दुआ कर दे भोला। आमीन भोला, आमीन आमीन। हर तरफ जी बादल ही बादल बन गए हैं। हमने जाना था आज ये ख़ास काम, लेकिन इंशाल्लाह बारिश भी होगी तब भी जाएंगे। रोज़ा इंसान को ये सिखाता है कि जब खुद भूख लगे तो दूसरों की भूख का अंदाज़ा हो। इसी एहसास से मदद का जज्बा पैदा होता है और यही रमज़ान का असल पैगाम है। अल्लाह ताला ने रोज़े का मकसद तकवा बताया है। तकवा सिर्फ नमाज, रोज़ा या तिलावत का नाम नहीं, बल्कि ये है कि बंदा अल्लाह के बंदों के लिए नरम दिल बन जाए। जो रोज़ेदार की मदद करता है वो तकवा को अमल ढालता है। कुरान हमें हुक्म देता है कि नेकी और तकवे के कामों में एक दूसरे की मदद करो। रमज़ान में रोज़ा रखना नेकी भी है और तकवा भी, और रोज़ेदार की मदद करना इस कुरानी हुक्म पर खुला अमल है। कुरान जिन नेक बंदों की तारीफ़ करता है उनकी सबसे नुमायाँ सिफ़त ये बताता है कि वो भूख को खाना खिलाते हैं। रमज़ान में जब कोई रोज़ादार इफ्तार का मोहताज हो और आप उसके लिए ज़रिया बन जाएं तो ये अमल अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद हो जाता है। रोज़ा एक फ़र्ज़ इबादत है और फ़र्ज़ इबादत को सहारा देना ख़ुद एक अजीम इबादत है। जो इफ्तारी या सहरी फराम करता है वो दरअसल रोज़े को मुकम्मल करने में शरीक हो जाता है। कुरान हमें यकीन दिलाता है कि अल्लाह की राह में दिया गया माल कभी ज़ाया नहीं जाता। रमज़ान में रोज़ेदारों पर ख़र्च करना ज़ाहरी तौर पर कम लगता है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह के ख़जाने में जमा हो जाता है। कुरान का हसूल बहुत साफ़ है, जो देता है ये जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। रमज़ान में रोज़ेदार की मुश्किल आसान करना अपनी ज़िंदगी की उलझने सुलझाने जैसा है। कुरान वाज़े करता है कि असल नेकी सिर्फ़ इबादत की शक्ल नहीं, बल्कि यह है कि इंसान अपनी पसंदीदा चीज़ भी अल्लाह की खातिर दे दे। रमज़ान में अपनी इफ्तारी किसी और को दे देना असल नेकी की ज़िंदा मिसाल है। कुरान बताता है कि एक नेकी का अजर कम अज़ कम 10 गुना है, और रमज़ान में अल्लाह इस अजर को अपनी मर्ज़ी से कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए रमज़ान में की गई मदद आम दिनों से कहीं ज़्यादा वज़नी हो जाती है। कुरान में शुक्रगुज़ार बंदों के लिए मज़ीद नेमतों का वादा है। रमज़ान में जो शख्स अपने रिज़्क़ से किसी और का रोज़ा बचाता है वो ज़बानी नहीं अमली शुक्र अदा करता है। कुरान बार बार दिलों को नरम करने की बात करता है। रमज़ान में मदद करने से इंसान के अंदर रहम पैदा होता है और यही रहम अल्लाह को बंदे के करीब कर देता है। कुरान का असूल है कि नेक अमाल बुरे अमाल को ख़त्म कर देते हैं। रमज़ान में दी गई मदद बहुत से गुनाहों की माफ़ी का सबब बन जाती है, क्योंकि ये अमल खलूस से किया जाता है। कुरान बताता है कि अल्लाह को ज़ाहरी दिखावा नहीं, दिल की नीयत पसंद है। रमज़ान में खामोशी से किसी रोज़ेदार की मदद करना इखलास की आला सूरत है। कुरान का खुलासा यही है, जो बंदों का ख्याल रखता है अल्लाह उसका ख्याल रखता है। अब जी मैं आपको बता देता हूँ ये अनमोल तोहफ़ा किसकी तरफ से दिया गया है। ये अनमोल तोहफ़ा मेरी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब की तरफ से दिया गया है। क्योंकि जो भट्ठे पे काम करने वाली फैमिलियाँ होती हैं, रोज़ा रखते हैं, लेकिन बेचारों के लिए मसला होता है कि उनके घर का निज़ाम नहीं चलता। जब अल्लाह की मदद उन तक पहुँचेगी तो उनकी ये कमी पूरी हो जाएगी। इंशाअल्लाह वो रोज़ा रखेंगे, इफ्तारी और सहरी करेंगे। मेरी बाजी के लिए, उनके बच्चों के लिए दिल से दुआ करेंगे। जब दिल से दुआ निकलती है तो वो फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा रखती है। जो भी बंदा नेकी करके जाएगा उसका अजर अल्लाह की बारगाह में पाएगा। अल्लाह का कलाम में पाक खुद ही फरमाता है कि अल्लाह ताला फरमाता है मुझे कर्ज़ हसना दो ताकि मैं आपके लिए उसको बढ़ा दूँ। माह रमज़ान में जो नेकी की जाती है उसका अजर कई गुना बढ़ जाता है। मामूल के मुताबिक जो नेकी की जाती है एक के बदले 10 हैं, लेकिन माह रमज़ान में इसकी फजीलत बढ़ जाती है, क्योंकि ये बाबरकत महीना होता है। किसी के लिए इफ्तारी और सहरी का एहतमाम करना ये बहुत बड़ी अफजल नेकी है। जितने मेरे बहन भाई मेरे साथ इस नेक मकसद में चलते हैं, यकीन करें वो अपनी आखिरत और दुनिया बेहतर करते हैं। हमने कोशिश करनी है, मदद प्यारे परवरदिगार ने करनी है। नेकी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, नेकी नेकी होती है। सियानों की मिसाल है, जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो यही हमें बताते थे कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। क़यामत वाले दिन छोटी सी छोटी नेकी भी काम आएगी। वो रब रहमान है, छोटी सी नेकी पे राज़ी हो जाए उससे कौन पूछने वाला है। जब वो अता करने पे आता है तो वहाँ से अता करता है जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं होता। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह चाहता है कि
آسانی ہو نہ کہ سختی، تاکہ عبادت مکمل ہو اور شکر ادا کیا جائے۔ قرآن میں واضح ہے کہ رمضان میں کی گئی نیکیاں اور مدد خاص طور پر روزے دار کی مدد عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ثواب رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری بہت پیاری آپ ہی کا دیا یہ انمول تحفہ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تہرا یہاں پہ موجود ہے کیونکہ جو چیز مجھ تک پہنچائی جاتی ہے آگے میری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کو صحیح حقدار تک پہنچانا جو واقعی مستحق حقدار ہو۔ باقی ساری بات ہے نصیب اور مقدر کی، جو چیزیں اللہ کی طرف سے جس کے مقدر میں لکھی گئی ہیں وہ انہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ ان کا ایک صحیح وقت اور ایک ٹائم رکھا جاتا ہے جو کہ اللہ کی بارگاہ میں درج ہوتا ہے، اسی ٹائم کو بندہ اسی در پہ پہنچ جاتا ہے جس کا نصیب لکھا ہوا ہوتا ہے۔ میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے اس حقدار تک پہنچا دے جو واقعی ضرورت مند ہے، جس کو واقعی ضرورت ہے، تاکہ وہ استعمال کرے، دعا کرے، دل سے دعا کرے اور میری ان باجیوں کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ دعا کی جاتی ہے، جو بھی دعا کی جاتی ہے دیر سویر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ ضرور رکھتی ہے اور قبول بھی ہو جاتی ہے، اور جو دل سے دعا کی جاتی ہے وہ فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی میرے بہن بھائی میری ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ ماہ مقدس میں سے چند دن رہ گئے ہیں، آپ بھی اس نیکی میں ضرور حصہ شامل کریں تاکہ لوگوں کے لیے افطاری اور سحری کا اہتمام کیا جا سکے۔ یہ ایک عظیم نیکی ہے، عظیم ایک اللہ کے نام پہ دیا جانے والا راشن ہے جو حقدار مستحق لوگوں تک پہنچے گا۔ آپ روزہ رکھوائیں گے، افطاری سحری کروائیں گے اور آپ نیکیاں حاصل کریں گے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ سانس کب رک جائے، لیکن اب موقع ہے، اب وقت ہے، کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ تہرا جلدی کرو، گٹو اٹھاؤ اور اس کو پیکنگ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے باجیوں کو اپنے بہن بھائیوں کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر دعا بھی کرتے ہیں باجی کے لیے، پھر چلتے ہیں حقداروں تک یہ پہنچاتے ہیں جو واقعی صحیح منتظر حقدار ہیں۔ جی ہاں چلتے ہیں، بس پیکنگ کرتے ہیں۔ چلیں ماشاءاللہ۔ اب جی میں آپ کو گنتی کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ راشن کتنا ہے اور کتنے گھروں تک پہنچیں گے۔ اب تو ہر کوئی منتظر ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم بھی روزے رکھتے ہیں، ہمیں راشن کی ضرورت ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پہنچائیں گے۔ جیسے جیسے مدد مجھ تک آتی رہے گی میں فوراً حقداروں تک پہنچاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ایک ایک گٹو میں 2 تھیلے آٹے کے جائیں گے، ساتھ میں ایک یہ جو ہے نا شاپر جائے گا راشن کا۔ تہرا کو میں نے کہہ دیا ہے، تہرا اور سانول بھائی جو ہے نا مل کے یہ راشن پیک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر چلیں گے ان روزہ داروں کے پاس جو صحیح مستحق حقدار ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ 10 روزے پہلے بھی رکھے جاتے ہیں اور ماہ مقدس کے روزے بھی وہ کمپلیٹ رکھتے ہیں۔ پہلے 2 تھیلے آٹے کے جو ہے نا ڈالیں گے تہرا اور سانول، اس کے بعد اور جو شاپر ہے ایک ایک اس میں شاپر ایڈ کریں گے بعد میں۔ یہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جی ہم جو ہے نا پیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے سانول بھائی سے کہا ہے تھوڑا جلدی ہاتھ چلائیں، اور آپ بادل اس طرف دیکھ سکتے ہیں، ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو جب بندہ سفر میں جاتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے، لیکن ہمارے لیے بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر ہر صورت میں چلنا ہے جب تک سانسیں چلتی رہیں گی، لیکن یہ نیکی کا کام پھر بھی جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ جب تک فرشتہ صفت انسان اس دنیا میں موجود ہیں تو یہ نظام اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کا جو نیک بندے ہیں وہ اس نظام کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ جو مستحق حقدار ہیں ان تک ایسے ہی مدد پہنچتی رہے گی۔ اب جی آٹا جو ہے نا وہ گٹوں میں جا چکا ہے، اب راشن ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی پہلا راشن چلا گیا ہے اس گٹوں میں، یہ دوسرا راشن چلا گیا ہے، یہ تیسرا راشن چلا گیا ہے ماشاءاللہ، اب یہ 5واں، اب یہ 6واں راشن جا رہا ہے، اب یہ 7واں راشن بھی چلا گیا الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اب جی یہ 8واں راشن بھی چلا گیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اب یہ 9واں راشن بھی چلا گیا ہے۔ یہ جی 11 کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اب 3 رہتے ہیں۔ یہ جی 12واں بھی راشن چلا گیا ہے گٹو میں، یہ 12واں ہے، یہ 11واں تھا اور یہ 12واں چلا گیا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ آخری ہم جی بھول گئے ہیں کیونکہ 14 راشن ہے، میں 13 سمجھ رہا تھا۔ ہاں بھائی یہ آخری رہ گیا نا، چلیں گٹو میں ڈالیں۔ کون سے گٹو میں نہیں، یہ گٹو ہے، چلیں جی اس میں چلا گیا ہے الحمدللہ۔ جی ہمارے گٹو کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب اس کے جو ہے نا اوپر سے منہ جو ہے نا، ہم ان کو منہ ہی بولیں گے، ان کے اوپر منہ باندھنے کی، بند کرنے کی جو ہے نا وہ اب ہم سٹیج پہ پہنچے ہیں، تو اب ان کو بند کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ لوڈر والا بھائی آ جاتا ہے، لوڈ کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں جی حقداروں کے پاس۔ یہ گٹو ہمارا جی ڈیمیج ہو چکا ہے، دیکھیں پھٹ چکا ہے، اس کی جگہ ہم نیا گٹو ڈالیں گے، اس میں یہ راشن ڈالیں گے اس طرح، تو یہ راشن نکل جائے گا۔ جتنے بھی ہماری ویڈیو دیکھنے والے ہمارے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، عرض ہے، اس غریب بھائی کے ساتھ ضرور سپورٹ کیا کریں، ہماری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایسے بندے تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جو اللہ کے نام پہ
غریب مستحق حقداروں کے ساتھ تعاون کرتا ہوگا تو آپ بھی اس نیکی میں شامل رہیں گے۔ کوئی بندہ بھی نیکی کرتا ہے، جب وہی نیکی دوسرے تک پہنچاتا ہے، اس کو بھی دعوت دیتا ہے، تو یہ بھی بہت ایک بڑی عبادت ہے اور عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ جتنی میری باجیاں، میری مائیں مل کے سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح سے کر رہے ہیں، ان سب کا یہ عظیم نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، یہاں بھی عطا کرے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ عطا کرے گا، کیونکہ وہ رب رحمان ہے۔ جو بندہ اس کی انسانیت کے لیے سبب بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ یقین کریں جب ہم جائیں گے راشن پہنچانے کے لیے، جس فیملی کو ملے گا تو اس کے بچے خوشی سے جھوم اٹھیں گے، خود وہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ تو ضرورت مند کو پتہ ہوتا ہے کہ جب اس کو ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں تو وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ جب خوش ہو جاتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ غریب بیچاروں کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک دعا ہوتی ہے جو وہ دل سے دیتے ہیں۔ ہم سب غریبوں کی دعائیں ان فرشتہ صفت انسانوں کے لیے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں ان کے بچوں کے حق میں اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو ان کے بزرگان، بچے، بوڑھے، ہماری مائیں بہنیں اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہیں، اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ اس کے جو ہے نا منہ بند کرتے ہیں، پھر آپ کو میں انشاءاللہ دکھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی باجی راحت رقیب کے لیے دعا کرواتا ہوں، پھر انشاءاللہ لے کے چلتے ہیں حقداروں کے پاس اور روزہ داروں کے پاس۔ ماشاءاللہ الحمدللہ سارے گٹوں کا جو ہے نا منہ اوپر سے ہم نے بند کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ پہنچاتے ہیں روزہ داروں کے پاس۔ بارش جی شروع ہو گئی ہے، کنیاں آنیاں شروع ہو گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب جی ہم دعا کرتے ہیں۔ امی کو میں نے بلایا ہے اور دعا کرتے ہیں اپنی پیاری آپی کے لیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ چلتے ہیں جی اور یہ راشن کی تقسیم شروع کرتے ہیں۔ چلیں جی ہم ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی سب پر قادر ہے، تو ہی سب کا حامی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ راحت رقیب باجی کی زندگی میں اپنی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دے، ان کے دل کو سکون عطا فرما، ان کے گھر کو برکت سے بھر دے، اور ہر دکھ، ہر غم، ہر تکلیف سے محفوظ فرما۔ یا رب راحت رقیب باجی کی صحت کو کامل اور مضبوط فرما، ان کے جسم کو بیماریوں سے دور فرما، ان کے دل کو خوف اور اضطراب سے آزاد کر دے، اور ان کی روح کو روشنی اور سکون سے بھر دے۔ اے اللہ ان کے لیے ہر دن کی تازگی اور توانائی نصیب فرما، تاکہ وہ ہر کام میں خوشی اور سکون کے ساتھ کامیاب ہو جائیں۔ یا اللہ ان کی اولاد کو نیک، صالح اور کامیاب بنا دے، ان کے بچوں کے نصیب اچھے کر دے، ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، اور ہر قدم پر ان کی رہنمائی فرما۔ اے اللہ ان کی فیملی میں محبت، سکون اور خوشحالی قائم فرما، ہر جھگڑا، ہر کشمکش دور کر دے، اور ان کے گھر بار میں ہمیشہ خوشیاں اور برکتیں برقرار فرما۔ یا اللہ ان کے رزق میں برکت ڈال دے، ان کے کاروبار اور ملازمت میں ترقی عطا فرما، ان کے ہاتھوں کو اپنے رزق میں اضافہ عطا فرما، اور ہر مشکل کام کو آسان بنا دے۔ اے اللہ ان کی محنت میں کامیابی عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اور ان کے رزق کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں۔ یا رب راحت رقیب باجی کی زندگی سے ہر قسم کے دکھ، تکلیف، پریشانی اور رنج دور فرما، اور ان کے مسائل کو آسان کر دے۔ ہر مشکل میں ان کا حامی بن جا، ہر غم میں ان کا سکون بن جا، اور ہر رنج میں ان کا ساتھی بن جا۔ یا اللہ ان کے ایمان کو مضبوط فرما، ان کی نیت کو صاف فرما، اور ان کے دل میں تجھے یاد کرنے کی محبت ڈال دے۔ انہیں ہر کام میں تیرا قرب نصیب ہو جائے، ہر عمل میں تیرا رضا حاصل ہو جائے، ہر دن ان کی زندگی میں نور اور سکون پیدا فرما۔ یا اللہ راحت رقیب باجی کو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں ہر نیک عمل کرنے کی ہمت اور موقع عطا فرما، اور ان کے ذریعے بے شمار لوگوں کی زندگیاں آسان فرما۔ اے اللہ ان کے ہاتھ جو خیر میں لگے ان میں برکت ڈال دے، اور ان کے نیک اعمال کو کبھی ضائع نہ ہونے دے۔ یا رب راحت رقیب باجی کی آخرت آسان فرما، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے، انہیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا، اور ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کے لیے مغفرت کا وسیع دروازہ کھول دے۔ یا اللہ تو ہی سب کچھ دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے،
راحت رقیب बाजी की ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। हर दिन उनके लिए रहमत और सुकून लेकर आए और उन्हें अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमा। ऐ अल्लाह उनकी ज़िंदगी में कभी भी परेशानी दुख या गम का साया कभी ना आए। ऐ अल्लाह हमारी ये दुआ कबूल फरमा, हमें और राहत रकीब बाजी को अपनी मोहब्बत और रहमत में शामिल फरमा। तू करम करने वाला है मेरे मालिक, करम फरमा। जो बीमार हाल हैं उनको सेहत अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो मुसीबत में उनकी मुसीबतें दूर फरमा, जो कर्ज में डूबे हैं उनके कर्ज उतारने में उनकी मदद फरमा, जो नेकी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं नेक काम कर रहे हैं या अल्लाह पाक उनकी कोशिश कबूल फरमा। या अल्लाह जो घरों में बीमार हैं या हॉस्पिटल में बीमार हैं सेहत कामला अजला अता फरमा, उनकी तमाम तकलीफ़ें दूर फरमा, उम्मत मुसलमान पे राज़ी हो जा। या अल्लाह पाक जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई देखने वाले उनकी जो भी दिल की नेक तमन्ना नेक ख्वाहिशात हैं पूरी फरमा। या अल्लाह पाक मेरी बाजी का दिया कबूल फरमा। या अल्लाह पाक मेरी बाजी के बच्चों की उम्र दराज फरमा। या अल्लाह पाक उनको सुकून अता फरमा, उनके घर को आबाद और शाद फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह वो करना चाहते हैं आसानी नसीब फरमा, उनके रास्ते में जो रुकावटें हैं दूर फरमा, उनकी जो भी परेशानियां हैं या आने वाली हैं दूर फरमा। या अल्लाह पाक उनके रिश्तेदारों के कारोबार में तरक्की नसीब फरमा। या अल्लाह पाक जितने भी बहन भाई दे रहे हैं या अल्लाह पाक उनका दिया कीमती सरमाया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक जो कोशिश करते हैं हीला करते हैं या अल्लाह पाक तू ही वसीला बनने वाला है, या अल्लाह पाक उन पे करम फरमा। या अल्लाह पाक उनका दिया अनमोल तोहफा गरीबों के लिए रोज़ादारों के लिए दिया गया या अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जितना इस पे खर्च है इसे दुगना चुगना करके उनको अता फरमा। या अल्लाह पाक उनको गैब के खजानों में से अता फरमा। या अल्लाह पाक तू करम करने वाला है, प्यारे अपने प्यारे महबूब के सदके करम फरमा, अपनी रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह पाक उम्मत मुसलमान पे राज़ी हो जा। इस नेक महीने के सदके या अल्लाह पाक हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक जितने अलैहिस्सलाम के मुसलमान परेशान हाल हैं बीमारियों में तकलीफ़ों में घिरे हैं उनकी तमाम परेशानियाँ मुसीबतें दूर फरमा। या अल्लाह पाक हर मुसलमान की दिल की जो भी नेक तमन्ना है नेक ख्वाहिशात हैं पूरी फरमा। या अल्लाह पाक जो दुआ हम मांग रहे हैं ये भी हमारे हक़ में कबूल फरमा, जो हम नहीं मांग सके या अल्लाह पाक हमारे हक़ में बेहतर है वो भी हमारे हक़ में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक जितनी मेरी बाजियाँ मेरी माएँ मेरे भाई मेरे बुज़ुर्ग इस नेक मकसद में मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं या अल्लाह पाक उनका चलना अपनी बारगाह में कबूलियत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको नेक साले अमल करने वाला बना, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। जो जाने अनजाने में हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हो गई उन पे शर्मिंदा है माफ़ी चाहते हैं माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह पाक तौबा करते हैं हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह पाक हमें तहज्जुद गुजार बना। या अल्लाह पाक हमें रोज़ादार बना। या अल्लाह पाक हमें 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की सादत नसीब फरमा। कुरान मजीद का सच्चा आशिक बना, कुरान मजीद को पढ़ने समझने वाला बना। या अल्लाह पाक मेरी इस आजिज़ाना दुआ को मेरी बाजी के हक़ में उनके बच्चों के हक़ में या अल्लाह पाक उनके ख़ानदान के हक़ में या अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक बाब आदम से लेकर अब तक जितनी मोमिनीन मोमिनात उम्मत मुसलमान में से फ़ौत हो चुके हैं वफ़ात पा चुके हैं या अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब के सदके उनकी भी हिसाब किताब बख्शिश फरमा। या अल्लाह पाक कब्रों को हद निगाह वसी बना, कब्रों के तमाम मनाजिल को आसान फरमा। या अल्लाह पाक उन सब को जन्नत अता फरमा। तू करम करने वाला है करम फरमा, हमें कब्र और हशर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। मरते वक्त कलमे तैयबा नसीब फरमाना, मरते वक्त मौत की सख्तियों से महफूज रखना। या अल्लाह पाक जब कब्र में पहुँचें तो सवाल जवाब में आसानी नसीब फरमाना। या अल्लाह पाक जब मैशर के दिन उठाए जाएँ हिसाब किताब में आसानी नसीब फरमाना। या अल्लाह पाक जब क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा या अल्लाह पाक अपनी रहमत का साया हम पे नसीब फरमाना। या अल्लाह पाक हम गुनाहगार हैं बदकार हैं, या अल्लाह पाक हमारे अमल को न देखना अपनी रहमत को देखना मेरे मालिक और हम पे राज़ी हो जाना। तमाम उम्मत मुसलमान को बेहिसाब किताब माफ़ी अता फरमाना। या अल्लाह पाक तो करम करने वाला है, मेरी इस आजिज़ाना दुआ को हाथ उठाए गए या अल्लाह पाक तेरी धरती पे मौजूद हैं, दुआ कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं दिल से मांग रहे हैं या अल्लाह पाक हमारी इस दुआ को अपनी बारगाह में शर्फियत कबूलियत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतु व फिल आखिरति हसनतु वाकिना अज़ाबन नार। रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। लोड कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, अब जी जाते हैं और हकदारों तक पहुंचाते हैं ये राशन इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये अमानत है और पहुंचाना मुझ पे फ़र्ज़ है। सामने देखें जी वो भट्ठा मौजूद है और मैं पहुंच गया हूं जी इस माँ जी के पास। इसके मैं पास आया था, विज़िट करके गया था। मेहनत भी करते हैं। ये देखें माँ जी के हाथ देखें,
ये अभी काम में मसरूफ़ थे, लेकिन इनकी अमानत जो है ना मैं लेके आया हूँ, इन तक पहुँचाना ये मुझ पे फ़र्ज़ था, तो मैंने इन तक पहुँचा दी है। ये मेरी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब, मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से जो है ना ये रोज़ादारों के लिए गिफ्ट भेजे गए हैं, तोहफे भेजे गए हैं। यकीन करें जब सहरी इफ्तारी होगी तो ये माँ जी दुआ करेगी, दिल से दुआ करेगी, तो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएगा। जितना मेरी बाजी ने इन गरीबों के लिए दिया है, अल्लाह ताला इससे दुगना चुगना करके उनको अता फरमाएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। राशन जी मैंने बाहर निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। ये 2 थैले आटे के अम्मा को दिए हैं, साथ में ये राशन है, ज़रूरत की सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। इंशाल्लाह ताला अम्मा रोज़े रख रही है, तो अम्मा जी दुआ कर दें अपनी बेटी की। हाँ जी, हाँ दुआ कर रहे हैं जी, रोजे हुण भी रख रहे हैं, फिर भी रोजे रखा दे, थानू अल्लाह तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह खैर करे, बच्चों दड़े नु खैर करे, सन दे रहे राशन पानी जी। हाँ जी खैर होवे ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ, ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। आमीन। हाँ जी ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਸੇ गणा देवे जी। रोजे रखन लगे ने, हुण भी रखते पे हैं, फिर भी रोजे रखांदे जी माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। माँ जी कह रही है कि हम रोजे अभी भी रख रहे हैं और माह मुकद्दस शुरू होगा उसके भी उदो भी रख रहे जी, उदो भी रखा दुआ करते। अम्मा माह रमजान दे सारे रोजे रख हाँ जी सारे रखी देन जी, गरीब बहुत हैं जी। माशाल्लाह काम भी करे देवे। हाँ जी काम भी करी देन जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अम्मा का दिल देखें जी, अम्मा कह रही है कि राशन मिल गए हैं, अभी भी रोजे रख रहे हैं और माह मुकद्दस के भी रोजे हाँ जी सारे रख रहे हैं जी, और दुआ करेंगे। ठीक है दुआ कर रहे हैं जी। खुश है हाँ जी खुश है माशाल्लाह जी। इस बेचारे को बुखार है और बच्चे हैं छोटे छोटे जी, और माह मुकद्दस शुरू होने वाला है, तो इनकी सूरत हाल मैंने आपको दिखाई थी। पहले मैं इनके पास चक्कर लगा के गया था, विज़िट करके गया था, और इनको शदीद ज़रूरत थी। तो जो ज़रूरतमंद होता है मदद अल्लाह ताला करता है, वो फरियाद करता है तो परवरदिगार मदद कर देता है, भेज देता है। तो अल्लाह ताला ने मदद भेज दी है। हमारी बहुत ही प्यारी बाजी, उन्होंने इनके लिए जो है ना अनमोल तोहफ़ा भेजा है, जो कि मैंने इनके हवाले कर दिया है। मेरी बहुत प्यारी आपी राहत रकीब, आप रहती यूके में, उनकी तरफ से जो है ना इस बहन को ये राशन दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 थैले आटे के, और ये राशन आपके सामने मौजूद है। ये इसमें से इनके 10 दिन 15 दिन इंशाल्लाह अच्छे गुजरेंगे, तो इंशाल्लाह ये आप ही के लिए, आप ही के बच्चों के लिए दिल से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। राशन मैंने इनके हवाले कर दिया है, तो बाजी दुआ कर दें आप ही के लिए जिन्होंने आपकी मदद की। अल्लाह पाक उनको बहुत सेहत अता फरमावे, अल्लाह पाक उन बच्चों को, उनके बच्चों को नानी अच्छी तालीम देवे। आमीन आमीन। बाजी जी बीमार है बेचारी और दुआ कर रही है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला दिल की दुआ सुनता है। ये बेचारी अब बोल नहीं सकती, लेकिन इसने कहा है कि अल्लाह ताला हमारी बाजी को बहुत दे, अल्लाह ताला उन्हें मारिस की बरकत नसीब फरमाए, जिन्होंने ये अनमोल तोहफ़ा माह रमज़ान का हम तक पहुँचाया, अल्लाह ताला उनका दिया कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सामने देखें जी वो भट्ठा मौजूद है। अब हम पहुँच चुके हैं एक और फैमिली के पास, चलें भाई ले चलें। ये देखें जी, ये उनका पर्दे का एहतमाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी वो फैमिली है जिनके पास मैं राशन लेके पहुंच गया हूं। अल्लाह ताला जी मदद करने वाला है, वही अपने बंदों की मदद करता है, और वही जो है ना हम हिला करते हैं, वसीला वो खुद बन जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, सारा दिन अपने वालिदैन के साथ काम करते हैं, तब जाके घर का चूल्हा जलता है, वरना घर का चूल्हा नहीं जलता, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि ये चीज़ें गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं ले सकता। तो इनको राशन की शदीद ज़रूरत थी, तो मैं लेके इनके पास पहुँचा हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथ उठा के दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनकी दुआएं कबूल फरमाता है, क्योंकि ये गुनाहों से पाक होते हैं, और अल्लाह ताला इनकी जो भी दुआ होती है दिल से निकलती है, अल्लाह ताला फ़ौरन अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा लेता है, क्योंकि वो रब रहमान है, वो इन बच्चों की दुआओं को रद्द नहीं करता। जितनी भी हमारी बाजियाँ, मेरी माएँ इस नेक मकसद में मेरे साथ चल रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनका चलना, उनकी ये इमदाद अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये राशन दिया गया है हमारी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब, आप रहती यूके में, उनकी तरफ से जो है ना ये गरीब फैमिलियों में तकसीम किया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरी बाजी का दिया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बाजी दुआ कर दें आप ही के लिए। ते आप ही लिए ਅਸੀਂ दुआ करने हैं, ਅਸੀਂ रोजे भी रखने हैं, रख के दुआ करांगे अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती देवे, ते अल्लाह ज़्यादा देवे, ते अल्लाह उन्हें खुश रखे। साढ़े गरीबां वास्ते भेजते ने, ते बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाक उन्हें बहुता देवे। आमीन। बाजी खुश है वे जी, बड़े खुश हैं ਅਸੀਂ, साढ़े बच्चों वास्ते हीला वसीला बने जे, ते बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बेटा खुश है वे तुसा बेटा खुश है वे माशाल्लाह। ये मैं आपको राशन दिखा देता हूँ, ये देखें 2 थैले आटे के, और ये राशन है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनके वालिदैन इनको रोटी बना के खिलाएंगे, तो दुआ करेंगे। ठीक है बाजी, दुआ करनी है माशाल्लाह।
सामने देखें जी वो भट्ठा मौजूद है और मैं पहुंच गया हूं अब एक और हकदार मुस्तहिक फैमिली के पास। छोटे छोटे जी बच्चे हैं और ये इंतज़ार में थे कि अल्लाह की मदद हम तक पहुंचे, क्योंकि ये ऐसी फैमिली हैं जिन तक अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची थी। तो अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद करता है, हम तो एक हीला करते हैं, वसीला वही बनता है। इनके पास जी मैं राशन लेके पहुंच चुका हूं। आपको मैं सबसे पहले राशन दिखा देता हूं। ये देखें 2 थैले आटे के हैं, साथ में ज़रूरियात की सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इनके 10-15 दिन अच्छे गुजरेंगे तो इंशाल्लाह मेरी बहुत ही प्यारी बाजी के लिए दुआई करेंगे, उसके बच्चों के लिए दुआ करेंगे। जब ये रोटी बना के अपने बच्चों को खिलाएंगे तो मेरी बाजी के लिए, उसके बच्चों के लिए ढेर सारी दुआ करेंगे। ये हकदार मुस्तहिक फैमिलियाँ हैं, ये बेचारे बहुत ही परेशान थे तो अल्लाह ताला ने इनकी मदद की है, मैं लेकिन इन तक पहुँचा हूँ। और ये मदद आई है मेरी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब, आप रहती यूके में, उनकी तरफ से दी गई। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शरफ़ियत कबूलियत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बाजी दुआ कर दें आप ही के लिए। इसको चोंदे बरकत पावे जाए बाजी सब लेते हैं, आमीन आमीन। ये जी बेटा खुश है वे? हाँ राशन मिल के खुश है? दुआ करे सो हाँ बाजी की तो दुआ करे सो हाँ माशाल्लाह। तुसा दुआ करे सो भाई, तुसा भी दुआ करे बाजी। जी अल्लाह ताला उन्हें बरकत पावे रज़ा। आमीन आमीन। चलें जी, अल्लाह ताला आपके नसीब करे। ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारे आस उम्मीद पे बैठे थे, अल्लाह ताला ने मदद की है। दुआ करेंगे अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन या रब। सामने देखें जी वो भट्ठा मौजूद है, मैं राशन लेके जी पहुंच गया हूँ एक और फैमिली के पास। ये भी हकदार मुस्तहिक फैमिली है, इन तक भी कोई अल्लाह की मदद नहीं पहुंची। मैं लेके आया हूँ क्योंकि माह मुकद्दस थोड़े दिन रह गए हैं। ये रोज़े रखेंगे, राशन इस्तेमाल करेंगे, सहर इफ्तारी करेंगे तो बाजी के लिए दुआ करेंगे। ये मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, आप रहती यूके में, उनकी तरफ से जो है ना इन फैमिलियों को दिया जा रहा है राशन। ये 10-10 किलो के 2 थैले हैं और साथ में ये ज़रूरियात की सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब, उनकी तरफ से जो है ना ये नेकी का काम किया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शरीफियत कबूलियत नसीब फरमाए। जितना वो गरीबों के लिए देते हैं अल्लाह ताला से दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए, ताकि इसी तरह वो अल्लाह के नाम पे गरीब मुस्तहिक हकदारों के साथ तावन करते रहें, मदद करते रहें। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाता रहे, आमीन या रब्बुल आलमीन। माँ जी दुआ कर दे बाजी के लिए। बरकत ज़्यादा दे साडी दुआवां दे किसाना से दुआ कर सकना है अल्लाह ताला इन्ना को देवे, कोई बेहद दे मुक्कन से ना आवे ने को साडी दे दुआ ला ला अल्लाह। खुश है बाबा जी? खुश है, शुक्र है। ठीक है माँ जी, खुश है वे? चले माशाल्लाह जज़ाक। अब जी मैं पहुंच गया हूँ एक और फैमिली के पास। ये गरीब मुस्तहिक हकदार फैमिलियाँ हैं। मेरी कोशिश है कि जो ज़्यादा मुस्तहिक हैं उन तक जो है ना ये राशन पहुँचाया जाए। ज़रूरियात की सारी चीज़ें जिस शापर में मौजूद है, शापर भी यहाँ से फट गया है और 2 थैले आटे की भी इनके जो है ना मैंने इनको दे दिए हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है मेरा प्यारा परवरदिगार मेरी बाजी के कारोबार में, मारिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, इल्म में, जानो माल में ढेरों ढेर बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाए। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब, आप रहती यूके में, उनकी तरफ से जो है ना इन गरीब मुस्तहिक हकदारों के लिए राशन दिया गया है। अल्लाह ताला से इल्तिजा है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। ये गरीब हैं, भट्ठे पे काम करने वाले जितने भी मज़दूर हैं बेचारे, इनके पास इतनी वसात नहीं होती कि ये चीज़ें ख़रीद सकें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं। इनका हफ्ते में 1-2 दफ़ा दवाई भी लेनी पड़ती है, फिर खुशी गमी में भी रिश्तेदारों के पास जाना आना होता है, तो इतने पैसे नहीं होते कि ये चीज़ें ले सकें। जब ये राशन इनको मिल जाता है, खुसूसन माह मुकद्दस की आमद है, इनके पास राशन होगा, ये रोज़ा रखेंगे तो मेरी बाजी के लिए दुआ करेंगे, उनके बच्चों के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि सहरी और इफ्तारी का इनका इंतज़ाम अच्छा होगा तो इनको अगर काम नहीं भी होगा तो इनके लिए आसानी रहेगी। रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह, दुआई करेंगे दिल से, और जो गरीब दुआ करते हैं दिल से वो अल्लाह ताला फ़ौरन अपनी बारगाह में शरीफियत कबूलियत नसीब फरमाता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरी बाजी का ये अनमोल तोहफ़ा जो माह रमज़ान का है रोज़ेदारों के लिए अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बाजी आप ही किते दुआ कर रहे असां दुआ करे ना असां बाजी किते जे साडे किते राशन भेजा, असां रोजे भी रखना तो असां दुआ करे ना घर अल्लाह ताला बहुत दे। आमीन आमीन। बेटा खुश है वे? माशाल्लाह जज़ाक। सामने देखें जी वो भट्ठा मौजूद है, हम राशन लेके इस भाई के पास पहुंच गए हैं। ये भी हकदार हैं और आपके सामने देखें रिज़्क़ हलाल कमाना और खाना ये भी एक इबादत होती है, तो इनके लिए जो है ना अनमोल तोहफ़ा मेरी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब उनकी तरफ से जो है ना दिया गया है, ख़ुसूसन इन गरीबों के लिए दिया गया है, क्योंकि इनका पुरसान हाल अल्लाह के सिवा और कोई नहीं होता। ये बेचारे अल्लाह के ताला के सामने फरियाद रखते हैं और मदद मेरा प्यारा परवरदिगार करता है। ये देखें राशन जो है ना हमने गट्टू से बाहर निकाल लिया है, अब इनके हवाले हमने कर दिया है। सारी ज़रूरियात की सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। 2 थैले आटे के हैं, राशन भी वैसा है जैसा आपके सामने हमने पैक किया था। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मेरी बाजी का दिया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। राशन जी मैंने इन दोनों मियाँ बीवी के हवाले कर दिया है, अब इनसे दुआ लेते हैं। बाजी के लिए दुआ कर दें भाई। आमीन। बाजी से दुआ है जी जेड़ी गरीबन दे रही है, रोज़े भी माशाल्लाह रखते हैं हम माशाल्लाह। अल्लाह रोज़े रखने ते दुआ करनी है बाजी के वास्ते, बाजी के बच्चे वास्ते, ठीक है? ठीक है, खुश है वे? खुश है जी। ठीक है बाजी, तुझा खुश है वे? माशाल्लाह जज़ाकल्लाह।
माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं एक और फैमिली के पास पहुंच गया हूं जी। हकदार मुस्तहिक फैमिली है, भट्ठे पे जी काम करते हैं और इनके पास जो है ना परेशानी के अलावा कुछ नहीं था। चलें अल्लाह ताला की मदद आ गई और मेरी ये कोशिश है जो गरीब मुस्तहिक हकदार फैमिलियाँ जिन तक अभी तक राशन नहीं पहुंचा उन तक पहुंचाएं, ताकि वो माह मुक़द्दस शुरू होने वाला है, कुछ ही दिन रह गए हैं, तो रोज़ा रखेंगे तो हम सब के हक़ में दुआ ही करेंगे। ये मैं आपको राशन दिखा देता हूँ। ये देखें 2 थैले आटे के हैं और राशन इसमें ज़रूरियात की सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इनके 10 दिन 15 दिन इंशाल्लाह अच्छे गुजर जाएंगे। भट्ठे की फैमिलियाँ हैं, भट्ठे पे काम करते हैं और बादल बने हुए हैं, कभी काम लगता है कभी नहीं लगता। चलें अल्लाह ताला की मदद आ गई है और ये मदद आई है मेरी बहुत ही प्यारी आपी राहत रकीब, उनकी तरफ से जो है ना ये राशन दिया गया है। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शरीफियत कबूलियत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बाजी आप ही कितने दुआ कर रहे हो? अल्लाह से ना को बहु देवे जिन्हें सारी मदद की है। अल्लाह सुना ना कहीं शायद कमी ना देवे। खुश है? हाँ जी खुश। तुसा बेटा खुश है? तुसा दुआ करे सो? बाजी की दुआ करनी, ठीक है? तू दुआ करे से? बाजी की दुआ करे से? आख जिया बच्चा है बेचारा। चलें अल्लाह आपके नसीब करे। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं पहुंच चुका हूं एक और फैमिली के पास राशन लेके। आपको राशन दिखा देता हूं। ये देखें ये राशन है, 2 थैले आटे के हैं और ये मेरी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब, आप रहती हैं यूके में, उनकी तरफ से जो है ना माह रमज़ान का अनमोल तोहफ़ा दिया जा रहा है जो कि मैं लेके इन फैमिली के पास पहुँच गया हूँ। हकदार मुस्तहिक फैमिलियाँ जी मुंतज़िर थीं, अल्लाह की मदद की तो अल्लाह ताला ने मदद की है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मेरी बाजी का ये कीमती सरमाया जो कि उन्होंने गरीबों के लिए दिया, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शरीफियत कबूलियत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बाजी की दुआ कर दो आप ही। बाजी को अल्लाह बहु देवे जैसा ना इमदाद की है। अल्लाह बहु रोज़ा रख दे, अल्लाह उनको बरकत देवे, जा बाजी साहब सौदे देते हैं अल्लाह को। आमीन आमीन। दुआ जी दिल से की जाती है और बच्चे जी हाथ उठाए बैठे हैं। अल्लाह ताला इनकी दुआ मेरी बहुत ही प्यारी आप ही के हक़ में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। खुश हैं बेटा? बाजी खुश है? हाँ जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अब जी मैं पहुंच गया हूं। आप देख सकते हैं वो सामने धुआं निकल रहा है, वहाँ पे जी भट्ठा है। ये भट्ठे के मकानात हैं। ये हमारी बहन है जिसके पास मैं पहुंचा हूं। कोशिश यही है कि जो हकदार है मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये जो राशन दिया जाता है जब मुझ तक पहुंचाया जाता है तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हकदार तलाश किए जाएँ, उन तक ये अमानत पहुँचाई जाए, क्योंकि माह मुक़द्दस की आमद है, थोड़े दिन रह गए हैं। तो ये ऐसी फैमिलियां हैं जिन तक राशन नहीं पहुंचा था, बहुत परेशान थे। तो मदद अल्लाह ताला करता है, हम तो एक कोशिश करते हैं। हमने एक हीला किया है, वसीला वो खुद बना है। ये भट्ठों के जो है ना मकानात हैं, आप देख सकते हैं। इन मकानात से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन गरीबों की क्या सूरत हाल होगी। और भट्ठे के जितने भी मज़दूर हैं, इतनी सरमाया नहीं होता कि ये बेचारे कुछ अच्छी चीज़ लेके खा सकें। ये तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें इतने अच्छे प्यारे बहन भाई दिए जो कि हमारे साथ तावन करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी दुआओं का सदका आज अल्लाह ताला हम पे राज़ी हो गया है और वो अच्छी चीज़ें हम भी बना के खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी बहुत ही प्यारी बाजी है राहत रकीब, आप रहती यूके में, उनकी तरफ से जो है ना ये राशन दिया गया है जो कि मैं लेके इस बहन तक पहुँचा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला मेरी बाजी का दिया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बाजी को अल्लाह बहु देवे जहाँ सारी मदद की थी। बाजी सा रोज़े रखेंदे रहने अल्लाह धक बहु देवे जरा सक भी रीति में अल्लाह को भी बहु देवे, आमीन। बाजी खुश है? आमीन। जी हाँ भैया बहु बाजी खुश हैं। रोज़ा रखने हैं? जी हाँ रोज़े रखेंदे रहने हैं। हाँ रोज़ा रखने हैं तो बाजी वास्ते उनके बच्चे वास्ते दुआ करनी है। जी हाँ दुआ करे सो क्यों जिन्ना अनमोल तोहफा देते अल्लाह ताला उन्हें कबूल करे। जी आमीन दुआ करे सो। खुश है बाजी? जी हाँ भैया तारी बहु बहु मेहरबानी, माशाल्लाह। ये देखें ये सूरत हाल है भट्ठे वालों की। वो सामने देखें वो भट्ठा मौजूद है। अब जी मैं राशन लेके इस बहन तक पहुंच गया हूँ। ये भी भट्ठे पे काम करने वाली फैमिली है, भट्ठे पे जी काम करते हैं। इतनी परेशान थे क्योंकि इनको कोई इमदाद नहीं मिली थी। तो मदद करने वाली रब की ज़ात है, हम तो एक कोशिश करते हैं, हीला करते हैं, वसीला वही बनता है। और मैं राशन लेके इस बाजी तक पहुँचा हूँ। दुआ है अल्लाह ताला मेरी आप ही का दिया कबूल फरमाए। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब, उनकी तरफ से जो है ना ये राशन दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 2 थैले आटे के हैं, साथ में ज़रूरियात की सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इन 15 दिन इन फैमिली के इस बाजी के अच्छे गुजरेंगे। इंशाल्लाह अपने बच्चों को रोटी बना के खिलाएगी तो बाजी के हक़ में, उनके बच्चों के हक़ में दुआ ही करेगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरी आप ही का दिया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। बाजी आप ही की दुआ कर दो। अल्लाह पाक बाजी नूं ज़्यादा देवे, अल्लाह पाक उन्हें बच्चों तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह पाक उन्हें ज़्यादा देवे, आमीन आमीन। रोज़े भी रखते हैं, अल्लाह पाक तुहाडे कारोबार दे विच बरकत पावे, आमीन। अल्लाह पाक तुहानू ज़्यादा देवे, आमीन बाजी आमीन। अल्लाह ताला आपके नसीब करे। अब खुश हैं? हाँ जी माशाल्लाह जज़ाक।
अब जी मैं राशन लेके इस माँ जी के पास पहुंच गया हूं। इसका एक बेटा है जो कि आपके सामने बैठा है। इसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम करता है। दोनों माँ बेटा जो है ना रल के काम करते हैं, अपना घर का निज़ाम चलाते हैं। ये बट्ठों की सूरत हाल है, जो मिल जाता है बशुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के अपना गुजारा करते हैं। ये जी बहुत ही मुंतज़िर थे, नहीं था बेचारे, परेशान थे, तो मदद अल्लाह ताला करता है। हम तो एक हीला करते हैं, वसीला वो बन जाता है। सबसे पहले मैं आपको राशन दिखा देता हूँ। वैसे ही 2 थैले आटे के साथ में ज़रूरियात की सारी चीज़ें हैं, क्योंकि माह मुक़द्दस की आमद है, थोड़े दिन रह गए, तो इंशाअल्लाह ताला माह मुक़द्दस से पहले कोशिश है कि राशन इन तक पहुंचा दिया जाए। जो रह गए उन तक पहुंचाएं, ताकि वो रोज़ा जब आए रोज़ा रखें तो दुआ करें। बाजी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब, उनकी तरफ से जो है ना ये राशन दिया जा रहा है गरीब मुस्तहिक हकदारों के पास। मैं लेके पहुंचा हूं। ये भी माँ जी भट्ठे पे काम करती है, साथ में इसका बेटा भी काम करता है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए, और मेरी बाजी का दिया ये अनमोल तोहफा अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब जी मैं राशन लेके इस बहन के पास पहुंच गया हूं। मुस्तहिक हकदार है, भट्ठे पे जी काम करते हैं। ये फैमिलियां बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हकदार थी, इन तक कोई मदद नहीं पहुंची थी, तो मैं लेके इनके पास आ गया हूं। आपको दिखा देता हूं। ये देखें 2 थैले आटे के हैं, साथ में ज़रूरियात की सारी चीज़ें इस शापर में मौजूद हैं। ये राशन जो दिया गया है, ये मेरी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब, आप रहती यूके में, उनकी तरफ से जो है ना दिया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है, इल्तिजा या अल्लाह अपनी बारगाह में इसे कबूल मंजूर फरमा। जितना मेरी बाजी ने दिया है, इससे दुगना चुगना करके उनको अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। करांगे रोजे तुम रखते हो ना बाजी, तुम्हारे हक च दुआ भी करांगे। अच्छा बाजी रोजे रखते हो ना? हाँ जी। चलें तुस जेरे वेले सैरी इफ्तारी करनी है तो बाजी दे वास्ते उन्हें बच्चे वास्ते दुआ करनी है। ठीक है बाजी, ठीक है ना? ठीक। खुश है वे? ठीक। माशाल्लाह जज़ाक। अब जी मैं पहुंच गया हूँ आखिरी फैमिली के पास बाजी की अमानत लेके, क्योंकि बाहर जो है ना देखिए अंधेरा हो चुका है, मगरिब की अजान भी हो चुकी है, लेकिन ये अमानत पहुंचाना फ़र्ज थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह लेके मैं इस बहन तक पहुंचा हूँ। ये भी गरीब भट्ठे पे काम करने वाली फैमिली है। सामने जी इनका जो किचन बना हुआ है, चूल्हे पे बेचारी जो है ना अपना खाना वगैरह बनाएगी। चलें राशन इनको मिल गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 थैले आटे के भी हैं, साथ में ये राशन है। शापर जी फट गया है, बाकी ज़रूरत की सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये राशन दिया गया है हमारी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब, आप रहती यूके में, उनकी तरफ से दिया गया है। और ये आखिरी फैमिली है, तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरी बाजी का ये कीमती सरमाया जो कि उन्होंने अल्लाह के रास्ते पे दिया, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बाजी दुआ कर दें आप ही के लिए। अल्लाह बाजी को बहू देवे, अल्लाह बाजी दे हज करवावे, आमीन। ते बाजी दे बच्चों की भी लंबी जिंदगी करे, सारे नाल गरीब लोगों नाल तावन कीते सी। अल्लाह दा शुक्र है, बाजी को अल्लाह सोना बहू दे देवे, हर शय उन्हां को ढेग ढिए देवे। आमीन। बाजी खुश है वे? जी हां माशाल्लाह। ते सारे ये निके निके बच्चे ने, इन्हां दी रोजी बाजी चलो सबको दे दी है, सारा कुछ दिया ना वक्त पास थी वैसे। मजदूर लोग हैं, भट्ठे ते में काम करे ने, कर्जेदार है। वाली बाजी दी बहु मिन्नत एहसान है बाजी दा साडो, ते चलो भाई बाजी सबको दे दी है, बाजी दा शुक्रिया। अल्लाह बाजी को बहू देवे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बेटा खुश है वे तुसा? जी हां खुश है वे? माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है बाजी तुसा खुश है वे? जी हां जी। चले माशाल्लाह जज़ाकल्लाह।